गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक और केस शेयर करती हूँ। ये केस ना एक 40 ईयर ओल्ड फीमेल हाउसवाइफ का है। तो इस केस में एंट्री कैसे थी कि पेशेंट का हस्बैंड आया और उन्होंने मुझे पूछा कि मैम आप सूजन वगैरह की दवाई देते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ ठीक है देती हूँ। तो किसको तकलीफ़ है? तो उन्होंने बोला मेरी वाइफ़ को तकलीफ़ है, उसको पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है और उसकी वजह से वो बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो पाती, तो हम लोग बहुत परेशान हैं, तो मैं उसको ले आऊँ? तो मैंने कहा हाँ ठीक है ले आइए। तो वाइफ आई अपने हस्बैंड के साथ, पेशेंट, और मतलब जब उनकी एंट्री हुई ना, दैट वाज वेरी यूनिक। जैसे जब उनके हस्बैंड आए थे और उन्होंने बोला कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है और उसको बहुत सूजन है, ठीक है। और वाइफ जब आई तो मैंने देखा कि अच्छे से तैयार होके वो थी, रेड कलर का ड्रेस, दुपट्टा रेड कलर का, रेड कलर की चूड़ियाँ, लिपस्टिक और नेल पेंट, सब कुछ एकदम लगा के, और मतलब मुंह थोड़ा सा ऐसे उतरा हुआ, ऐसे थोड़ा दुखी सा, थोड़ा सूजा हुआ, ठीक है। तो फिर आके बैठे और मैंने पूछा कि बताइए क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि मैम मुझे ना पूरे बॉडी में सूजन है, देखिए ना ये मेरा चेहरा, मेरे हाथों में, सब जगह मतलब सूजन है। तो मतलब लिटरली उसको सूजन थी, सारा चेहरा सब कुछ सूजा हुआ था। तो मैंने देख के मैंने बोला कि हाँ सूजन तो है। फिर उसने पैर दिखाए, पैर में बहुत ज़्यादा सूजन थी, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ सूजन तो है। तो उसने बोला कि मैम ये तो कम है, मुझे ना जैसे जब सुबह उठते हैं ना तब बहुत ज़्यादा एकदम पूरा जैसे हाथी जैसे सूज जाता है, पायल जो होती है ना मतलब पूरी अंदर फंस जाती है, या आंखें पूरी ऐसे लगता है कि जैसे अंदर चली गई हो, बिल्कुल आंखें दिखाई नहीं देती, इतना पूरा मतलब स्वेलिंग हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये कब से तकलीफ़ हो रही है? तो उन्होंने कहा कि ये मुझे डेढ़ साल हो गया। तो फिर मैंने कहा फिर अभी तक क्या किया आपने इसके लिए? तो उन्होंने बोला कि थायराइड का टेस्ट करवाया था, मतलब बट 2 बार करवाया 6-6 महीने के गैप में, लेकिन दोनों बार नॉर्मल आया था। फिर क्योंकि पैरों में ज़्यादा सूजन थी और सूजन का इश्यू था, तो मैंने पूछा कि आपने किडनी रिलेटेड कुछ टेस्ट करवाए हैं क्या, या यूरिन में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं यूरिन की तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टेस्ट तो और कोई करवाया नहीं है, अगर आप बोलोगे तो हम करवा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर वो देख लेंगे, मैंने उनको लिख दिया। लेकिन मैंने बोला आप बताइए इसके लिए आपको तकलीफ़ क्या होती है इसकी वजह से? तो सीसीएड की मुझे बिल्कुल खड़ा ही नहीं हुआ जाता, क्योंकि खड़ी होती है ना तो सूजन और बढ़ जाती है, और ऐसा लगता है जैसे खड़े होकर जब चलने जाऊँ ना तो ऐसा लगता है मैं पीछे गिर जाऊँगी, ठीक है। और एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी थी, जैसे जब भी मैं पेशेंट को कुछ पूछती थी और कुछ जैसे पेशेंट आंसर देती थी, साथ में वही चीज़ हस्बैंड भी जो था वो उसको रिपीट करता था। जैसे पेशेंट ने बोला कि मैं गिर जाऊंगी ऐसा लगता है, तो फिर हस्बैंड और समझाने लगा कि मैडम इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये गिर जाएगी पीछे। फिर वाइफ बोली कि हाँ मैम मतलब तकलीफ़ है ना तो चल नहीं पाती हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा और, तो बोले कि लेटी रहती हूँ, बिल्कुल बिस्तर से उठा नहीं जाता है, तो वो काम वगैरह ऐसे ही रह जाता है। फिर मैंने कि काम कैसे करते हो फिर? तो वाइफ ने बोला कि मैं सुबह तो नहीं उठ पाती हूँ, तो ये हस्बैंड ही जैसे बच्चों को तैयार करके भेज देते हैं, और फिर बीच में जब उनका ब्रेक होता है तो घर पे आ जाते हैं और खाना बना के फिर बच्चों का और अपना टिफ़िन रेडी कर देते हैं, और फिर मैं थोड़ा ठीक लगता है फिर धीरे धीरे करके बाकी का काम कर लेती हूँ। मैंने कहा ओके। फिर और कुछ? तो वाइफ ने बोला मतलब अपने नेचर के बारे में थोड़ा बताओ, मैंने पूछा। तो सी सेड कि मुझे ना मैम खाना पीना, जैसे तैयार होना, घूमना फिरना, ये बहुत अच्छा लगता है, बट अब तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कहीं जा नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती। तो फिर मैंने कहा कहीं नहीं जाते आप घर से बाहर? तो क्या जाती हूँ, अगर शादी ब्याह वगैरह पार्टी वार्टी रहती है, किसी की बर्थडे वर्डे तो जाना पड़ता है, तो अगर कुछ रहा तो मैं चली जाती हूँ, पर आके तो मैम जो मेरी हालत होती है फिर तो मैं बिल्कुल बिस्तर से हिल नहीं पाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा और कुछ? बोलती कि मन में ऐसा लगता है मैम कि थोड़ा सा जैसे सबको देखती हूँ ना तो मुझे लगता है पता नहीं मैं कब ठीक होंगी, मैं अभी बच्चों का नहीं कर पा रही हूँ तो आगे कैसे होगा, दवाई भी ले रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, सूजन जा ही नहीं रही है, उतरती है तो फिर वापस आ जाती है।
तो ये लगता है बच्चों के लिए भी, क्योंकि मुझे ना बच्चों का भी बहुत वो रहता है कि मेरे बच्चे भी अच्छी जगह स्कूल में पढ़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सबका देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि ये सब चीज़ें करने का मन करता है मुझे। तो आई सेड ओके। फिर मैंने उसको मेडिसिन दी। इस केस में मैंने 30 से स्टार्ट किया था, क्योंकि सूजन बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने पहले एक डोज़ दिया, लेट्स सी कितना फ़र्क पड़ता है 3-4 दिन बाद। तो उन्होंने बोला कि हाँ 3 दिन में उन्होंने बोला कि रिलैक्स थोड़ा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है, सूजन भी थोड़ी धीरे धीरे कम होने लगी है अब। और ऐसे करते करते 30, फिर वाटर डोज, फिर 200, फिर 200 का वाटर डोज, फिर लास्ट में 1 ml, और फिर 1 ml का वाटर डोज भी कुछ फ्रिक्वेंट रिपीटेशन किया था, फिर धीरे धीरे कम करके टेपर्ड ऑफ करके। और पेशेंट का वेट जब हमने केस स्टार्ट किया था तो पेशेंट का वेट ऑलमोस्ट 71 पॉइंट समथिंग कुछ था, और 2 महीने के 2 या 2.5 महीने में पेशेंट का वेट 67 तक पहुंच गया था। मतलब उसका 3 या 4 किलो जो सूजन की वजह से जो वज़न हो रहा था, पेशेंट खुद बोलती थी कि मैम मेरा है ना 65 था, लेकिन सूजन के बाद मेरा इतना वज़न हुआ है, उससे पहले मेरा वज़न बहुत कम था, पूरा हल्का महसूस करती थी, काम वगैरह सब कर लेती थी, बट ये सूजन की वजह से वेट बढ़ता जा रहा था, और फिर शरीर में एक हैवी फीलिंग आ जाती थी, तो मैनेज करना मुश्किल होता था। तो धीरे धीरे करके 2-2.5 महीने में ही उसका सूजन काफ़ी कम हो गई, और पेशेंट को एनर्जी जो चाहिए थी, काफ़ी कुछ मतलब वेल बीइंग हो गया उसके, कि अब मैं ठीक हूँ, एनर्जी ठीक है, बच्चों का पूरा कर पाती हूँ, स्कूल भेजना, ये वो सारा रूटीन वाला मेरा जो काम है अब मैं आराम से कर पा रही हूँ, मुझे उसमें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। तो ये केस था। तो इसके बाद केस का मैं आपको एनालिसिस बताती हूँ। इस केस में ना एंट्री से ही मुझे एक रूब्रिक तो मिल गया था, जो उसका मुंह बिल्कुल उतरा हुआ था, और प्लस इतनी बीमार है फिर भी सारा कुछ लगा लोगों के आई है। तो मैंने इसका फर्स्ट रूब्रिक लिया था फेनिंग सिक। ठीक है, अगर इंसान सच में बीमार होता है तो उसको ये सब करने का टाइम नहीं मिलता है, या इतनी ताकत ही नहीं होती है। अगर आप घर का कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये सब कैसे कर पा रहे हो। तो मैंने इसका रूब्रिक फेनिंग सिक लिया था। प्लस जो इसने बोला कि बिल्कुल बिस्तर में पड़े रहने का मन करता है, उठ नहीं पाती हूँ, तो सिंपली मैंने लिया बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड। ठीक है, फिर इसका जो एंट्री थी, जैसे सब कुछ ब्राइट कलर, सारी एसेसरीज़ पहनी हुई है, नेल पेंट्स भी सब कुछ, तो मैंने इसको लिया था कॉकेटिस टू मच। ठीक है, कॉकेटिस टू मच बहुत अच्छा रूब्रिक है। हम इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन अगर हमारा ठीक है ना तो बहुत काम का रूब्रिक है ये। मतलब दोनों तरह से हम ले सकते हैं, या तो आपने पेशेंट ने बहुत ब्राइट या कुछ ऐसा अट्रैक्टिव लुक है उसका, या अट्रैक्टिव बिहेवियर जैसे बहुत नखरे वाला और ऐसा है, तब भी हम कॉकेटिस टू मच ले सकते हैं। तो कॉकेटिस टू मच लिया था, बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड, फेनिंग से किया था। फिर दूसरा जो मुझे लगा इस केस में, ये सेल्फिश थी लेडी, क्योंकि पूरे केस में इसने क्या बोला ना कि मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दर्द है, मुझे ये हो रहा है, या इसको परिवार का कहीं इतना कंसर्न, जैसे अगर कंसर्न रियल में होता तो वो कुछ तो कोशिश करती, और या उसको गिल्ट दिखता उसकी बातों से। लेकिन उसको यही था कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, और सारा हस्बैंड सुबह तैयार होने का काम, बच्चों को भेजने का और टिफ़िन बनाने का, ये सारा काम हस्बैंड ही कर रहा था। तो आई थॉट ये सेल्फिशनेस है। और सेल्फिशनेस के अलावा एक रूब्रिक पल्सेटिला का और भी बहुत अच्छा है, यूजरर। पल्सेटिला ग्रीडी होती है, तो उसको जितना भी मिले, जैसे हमने अगर उंगली दी तो वो पूरा हाथ ले लेती है। ठीक है, उसको इतना प्यार चाहिए, इतना हर चीज़ का ग्रीड रहता है, अफेक्शन का ग्रीड रहता है, मतलब जितना भी प्यार मिले कम पड़ता है। ठीक है, अफेक्शन एब्जॉर्ब्स अफेक्शन। तो इसको मैंने यूजरर भी हम अगर सोचे तो ले सकते हैं इस केस में। फिर एक रूब्रिक और था कि जैसे ये बता रही थी ना हाथ पे, जैसे मेरे मुंह पे देखो, हाथ पे देखो, पैर पे देखो, तो जिस तरह से ये बता रही थी और ऐसे दुखी दुखी सी लग रही थी, तो मैंने इसको लिया था पिटीज़ हरसेल्फ। ठीक है, और सॉरी, और एक रूब्रिक जैसे उसने बोला कि मैं पता नहीं कैसे ठीक होगा कि नहीं, दवाई लेते तो ठीक होता है, फिर वापस आ जाता है, तो कैसे ठीक होगा। तो इसमें हम एंग्जाइटी डार्क इन भी लगा सकते हैं।
फिर एक रूब्रिक है, जैसे उसने बोला कि मैं सोचती रहती हूँ कि काम कैसे होगा, तो ये काम करने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन हाँ सोच रही है कि कैसे होगा घर का काम वगैरह। तो एक रूब्रिक है एंग्जाइटी हाउस होल्ड मैटर, ये भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ एंग्जाइटी है। अब एंग्जाइटी और केयर में फ़र्क है। केयर वाला जो बंदा होता है वो लिटरली कुछ करता है, और एंग्जाइटी वाला सिर्फ सोचता है, अंदर अंदर चिंता करता है कि कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये वाली जो फीलिंग है ये एंग्जाइटी है। तो एंग्जाइटी हाउस होल्ड मैटर। और जो इसने बोला ना कि बच्चों के लिए मुझे लगता है कि उनको लोगों को देख के मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी अच्छा पहने, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाए, तो ये जेलसी ले सकते हैं, ठीक है। और एक रूब्रिक और भी ले सकते हैं इसमें हम कि ये बीमार है, ठीक है, तकलीफ़ है, लेकिन इसने अपने हस्बैंड को इतने अच्छे से मतलब रखा है कि इसका हस्बैंड पूरा काम करता है, फिर भी उसको लग रहा है कि मेरी वाइफ कितनी बीमार है, ठीक है। तो ये एक आर्ट होती है जो पल्सेटिला या जो भी मैनिपुलेशन जानते हैं ना, मैनिपुलेशन क्या होता है, आप अपना काम निकलवाना जानते हो और सामने वाला खुशी से कर दे, दैट इज़ मैनिपुलेशन। तो ये मैनिपुलेटिव भी है। तो ये केस था पल्सेटिला का। और अगर इसमें हम डीडी करना चाहें, वैसे तो मेरे माइंड में फील पे से एक ही मेडिसिन आई थी, बट डीडी करना चाहे तो हम इसको लेकेसिस से बहुत क्लोज लग रही थी, क्योंकि लेकेसिस भी फेनिंग सिक में है, मैनिपुलेशन में है, या सेल्फिशनेस में है, ठीक है, वो भी कॉकेटिश टू मच में है। तो कितनी बार हमें दोनों बहुत फ्रिवलस भी है, दोनों कॉशियस भी है, तो दोनों हमें सेम लगते हैं। तो जब पेशेंट आता है तो हमें लगता है यार ये लेकेसिस है या पल्सेटिला है। बट अगर लेकेसिस और पल्सेटिला में कन्फ्यूजन होती है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्रुप एनालिसिस करो, आपको कौन सा ग्रुप लग रहा है, एनिमल किंगडम लग रहा है, मतलब किंगडम सॉरी, कि एनिमल किंगडम लग रहा है या प्लांट किंगडम लग रहा है। क्योंकि एनिमल किंगडम जो है उसमें मी वर्सेस यू, मेरा और उसका उसने ऐसा किया, उसका ऐसा हुआ, उसने मुझे ये किया, या ऐसी कंपैरिजन वाली बातें जो होती है वो एनिमल किंगडम में ज़्यादा आती हैं। कहीं ना कहीं वो कंपेयर करता है, क्योंकि उसका एनिमल किंगडम जो है उसकी थीम सर्वाइवल की होती है, मतलब अटैक करो या डिफेंस करो, ये चीज़ बहुत रहती है कि मुझे अपनी टेरिटरी में अपनी सिक्योरिटी बनानी है या अपना एक जगह बना के रखनी है। तो उसको हमेशा एक थ्रेट रहता है एनिमल्स से, जैसे एनिमल्स की जो थीम होती है ना, और अट्रैक्टिव बिहेवियर और वो सारी चीज़ें, वायलेंस है या सस्पिशियस, जैसे लेकेसिस जो है तो ओफिडिया ग्रुप का सस्पिशियसनेस, तो ये सारी चीज़ें लेकेसिस में होती है। और पल्सेटिला जो है वो प्लांट किंगडम है, और प्लांट किंगडम की ना सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है कि मुझे ऐसा होता है, थोड़ा सा भी चेंज हुआ, जैसे पल्सेटिला तो है ही विंड फ्लावर, है ना, अगर हवा आई तो उस तरफ और इस तरफ हवा आई तो इस तरफ, तो वो झुकाव की तरफ झुक जाता है। बार्गेनिंग में भी है, मतलब यहाँ फ़ायदा है तो यहाँ चले जाओ, यहाँ फ़ायदा है तो यहाँ चले जाओ। तो वो मुझे ये तकलीफ़ है, या मुझसे ये हवा या मौसम का चेंज होना या ऐसा कुछ भी हुआ, तो वो सेंसिटिविटी हमें ज़्यादा फील होती है पल्सेटिला में। और पल्सेटिला क्या होता है ना, फ्रिवलस होती है, ऊपर से ग्रेड्यूलस है कि किसी ने कुछ बोला तो मान लिया, या गैम्बलिंग में है कि चलो ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, ऐसा पल्सेटिला कर सकती है, लेकेसिस नहीं करता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम पल्सेटिला को और लेकेसिस को डीडी कर सकते हैं। तो ये केस था पल्सेटिला का। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।